ये 13.8 देखिए 13.8 में क्या करना है कि 13.8 में सफ़ियर दे रखे है। तो सफ़ियर की सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, नंबर 1 वॉल्यूम ऑफ सफ़ियर। सफ़ियर की वॉल्यूम क्या होती है, 4/3 पाई आर क्यूब। ये सफ़ियर की वॉल्यूम होती है। नंबर 2 वॉल्यूम ऑफ हेमीसफियर। हेमीसफियर क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब। ये इसके दो फॉर्मूले हैं जो आप इस एक्सरसाइज में लगेंगे। अब फर्स्ट आपका क्वेश्चन है जिसका रेडियस, फर्स्ट क्वेश्चन आपका, अगर रेडियस फर्स्ट क्वेश्चन रेडियस 7 सेंटीमीटर है तो आप वॉल्यूम ऑफ सफ़ियर निकालिए। तो वॉल्यूम ऑफ सफ़ियर क्या आएगी, वॉल्यूम ऑफ सफ़ियर 4/3 22/7 और ये है 7 × 7। हम इसको इससे कैंसिल करेंगे। 88/3 × 49। अगर इसके हम मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगी, इसकी मल्टीप्लाई आएगी 4312/3 और इसको हम अगर काट सकते हैं तो यह आएगा 0.3 सेंटीमीटर क्यूब। इसका आंसर ये आएगा। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, ये फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। इस प्रकार वॉल्यूम ऑफ सफ़ियर हम निकाल सकते हैं। अब आपने सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन सेकंड क्या दे रखा है, इसमें डायमीटर दे रखा है 28 सेंटीमीटर। अगर डायमीटर आपका 28 सेंटीमीटर है तो यहाँ लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सफ़ियर 4/3। इसका रेडियस क्या होगा, रेडियस इसका 14 सेंटीमीटर होगा क्योंकि डायमीटर का हाफ होता है। तो वही क्वेश्चन है 22/7 14 × 14, ये इससे कैंसल। अब /3 इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को निकालेंगे। ये आएगा 34,496/3, या हम इसको इस प्रकार से निकाल सकते हैं 11,498.3 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड का सेकंड पार्ट इस प्रकार से करना है। यह फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड क्वेश्चन का आपका फर्स्ट पार्ट है। इसका सेकंड पार्ट, दोनों क्वेश्चन का सेकंड पार्ट आपने करना है। इसी प्रकार से करेंगे। और आपने फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है। आपका थर्ड क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 3, एक सफियर बॉल है, एक बॉल है जिसकी शेप कैसी है, सफियर है। उसका रेडियस दे रखा है, डायमीटर, जिसका डायमीटर दे रखा है 4.2 सेंटीमीटर और रेडियस क्या होगा 2.1 सेंटीमीटर। अब हम इसकी वॉल्यूम निकालते हैं। वॉल्यूम ऑफ सफियर, सफियर की वॉल्यूम आएगी 4/3 22/7 21 10 21 10 और 21/10। ये है 3 और 3 को इससे काट देंगे तो क्या आएगा 88 × 41
सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा। अब क्या है, हमने इसको किस प्रकार से कि जो दे रखा है इसकी जो मल्टीप्लाई आएगी वो आएगी 38, इसकी आएगी 38,808 अपॉन 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या दे रखा है कि मास बता रखा है, मास ऑफ 1 सेंटीमीटर, मास ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब किसके इक्वल है, 8.9 ग्राम के इक्वल है। तो इसमें कितना आएगा, 100, टोटल मास 38,808 अपॉन 1000 में कितना मास होगा, 38,808 अपॉन 1000 मल्टीप्लाई 89 अपॉन 10। अब इन सब की मल्टीप्लाई क्या आएगी आपके, इन सब की मल्टीप्लाई आएगी 3453 और 912 अपॉन, और ये लिखेंगे 1 2 3 4 1 2 3 4 35.39 ये आपका टोटल ग्राम होगा। इस प्रकार से हम इसको ग्राम में कन्वर्ट कर देंगे। सो आपने इस प्रकार से क्वेश्चन करना है। थैंक यू। क्वेश्चन 4 देखिए, क्या कहता है, द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेट 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। अब ये जो कहता है कि लेट, हम यह मानते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, लेट द डायमीटर ऑफ अर्थ, हम अर्थ का डायमीटर मानते हैं x, तो इसका रेडियस क्या होगा, रेडियस होगा x अपॉन 2, क्योंकि जब हम डायमीटर x मानते हैं तो रेडियस आपका x अपॉन 2 होगा। तो वॉल्यूम ऑफ अर्थ, वॉल्यूम ऑफ अर्थ 4/3 पाई r क्यूब, तो इसका आएगा 4/3 पाई x क्यूब अपॉन 8, या इसको हम इस प्रकार मल्टीप्लाई कर सकते हैं 4 पाई x क्यूब और इन दोनों की मल्टीप्लाई 24, ये यूनिट क्यूब होगा। अब क्या कहता है, नाउ अब आपसे कहता है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो मून होता है वो पृथ्वी का यानी अर्थ का 1/4 होता है, यानी उसका 1/4 भाग होता है उसका डायमीटर। तो इसका डायमीटर क्या होगा, ये x है तो ये होगा x अपॉन 4, और इसका रेडियस होगा x अपॉन 8, क्योंकि हम 2 से और इसको डिवाइड कर देंगे। तो क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ अर्थ, वॉल्यूम ऑफ मून 4/3 पाई x अपॉन 8, इसका क्यूब क्या होगा 4/3 पाई x क्यूब अपॉन ये 512। अब क्या लिखेंगे, सो हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ अर्थ रेशियो वॉल्यूम ऑफ मून, हम इन दोनों का रेशियो करेंगे। तो इसका रेशियो क्या है, अर्थ का रेशियो जो है 4 पाई x क्यूब अपॉन 24 रेशियो 4/3 पाई x क्यूब अपॉन 512।
पाई से पाई कैंसिल और एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल। अब क्या करेंगे, ये 24 और ये 4 3 512। अब इसके हम इस प्रकार से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 3 × 512 × 4, एक क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसका सीएम करेंगे तो क्या आएगा, रेशियो 4 × 24, 4 से 4 कैंसिल, 24 से ये 8 और इसका इससे करेंगे 64, तो आपका रेशियो होगा 64:1। ये आपका क्या होगा, आंसर होगा। हम इस प्रकार से इसको इजी बना सकते हैं, इस प्रकार से इसको कर सकते हैं। तो अर्थ और मून में क्या रेशियो होगा, 64:1 होगा। क्वेश्चन जो 5 है, हाउ मैनी लीटर मिल्क ए हेमिस्फीयर। अब हेमिस्फीयर है जिसका डायमीटर है, क्वेश्चन नंबर 5, इसमें डायमीटर दे रखा है हेमिस्फीयर का 10.5 सेंटीमीटर, 10.5 सेंटीमीटर, और इसको लीटर में कन्वर्ट करना है तो इसका रेडियस क्या होगा, रेडियस होगा, यहां लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। ये हेमिस्फीयर की वॉल्यूम है 2/3 22/7 इस प्रकार से हम इसको करेंगे। अब इसको हम काट सकते हैं, 5 और 5 को इससे काट देंगे, 2 को इससे काट देंगे और 2 को इससे काट देंगे। अब आपके जो आई है वो क्या है, ये होगा 40/16 और इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आपका, देखना 4751/16 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपके वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर है। आप इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, द कैपेसिटी ऑफ लीटर, द कैपेसिटी द कैपेसिटी ऑफ लीटर, इस लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा, ये लीटर 4851/16 लीटर, या इसका हम क्या करेंगे 0.331 0.03 लीटर, हम इसको इसमें कन्वर्ट करेंगे। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए कैसे करते हैं। 6, क्वेश्चन नंबर 6 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द हेमिस्फीयर टैंक tank made of an iron sheet 1 centimeter thick of the inner radius is 1 meter and the find of the volume the iron used to make the tank। अब क्या कहते हैं कि हमारे पास एक ऐसा हेमिस्फीयर है, ये हमारे पास ये हेमिस्फीयर है, अब इसका जो रेडियस है वो 1 मीटर या 100 सेंटीमीटर है, 1 मीटर। यहां लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है
इनर रेडियस आपका होगा 1 मीटर, या इसको हम लिख सकते हैं 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर या 100 सेंटीमीटर, इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब इसके चारों ओर क्या है, ये आयरन का बना हुआ है, ऐसे जो ये है, ये आपका 1 सेंटीमीटर है, जिसकी चौड़ाई है, जिसकी ठीक है मोटाई है, वो आपकी 1 सेंटीमीटर है। ये 100 सेंटीमीटर इनर है, तो यहां लिखेंगे आउटर रेडियस आपका 100 + 1 = 101 सेंटीमीटर। अब हमारे पास दोनों हैं, आउटर भी है और इनर भी है, तो यहां लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ आयरन हेमिस्फीयर। ये आएगा वॉल्यूम ऑफ आउटर हेमिस्फीयर माइनस वॉल्यूम ऑफ इनर हेमिस्फीयर। हम इसमें से इसको माइनस कर देंगे, तो आउटर क्या है 4/3 पाई कैपिटल R³ माइनस 4/3 पाई ये। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, आपका कॉमन है 4/3 पाई R³ माइनस शॉर्ट R³। अब ये है 101, इसका क्यूब माइनस 100 का क्यूब। अब ये इन दोनों की मल्टीप्लाई 88, और इसकी क्या आएगी 101 को हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा -60। अब 88/21, इसमें से इसको माइनस करेंगे, ये आएगा। अब क्या है, इसकी मल्टीप्लाई क्या होगी, अगर इसको हम काट सकते हैं तो इसको हम काट लेंगे, इसकी मल्टीप्लाई करके हम 21 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा, आपका आएगा 63,488 सेंटीमीटर क्यूब। अब ये कहता है कि इस क्वेश्चन को मीटर में कन्वर्ट कीजिए। हम मीटर में कैसे करेंगे, अगर इसको मीटर में कन्वर्ट करना है, नाउ मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है, अगर इसमें कन्वर्ट करते हैं तो ये 63,488 अपॉन, हम इससे करेंगे 10 लाख से डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा 0.063488 मीटर क्यूब। ये आपका पहले आपका सेंटीमीटर में था, ये आंसर भी आपका ठीक है और ये आंसर भी आपका ठीक है, दोनों आंसर ठीक है। आप कौन सा आंसर भी कर सकते हैं, ये दोनों आंसर ठीक हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सफियर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सफियर हुज सरफेस एरिया इज 154 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसमें क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 7 में, क्वेश्चन नंबर 7 सरफेस एरिया ऑफ सफियर, ये दे रखा है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको पता होना चाहिए सफियर का सरफेस एरिया क्या होता है, ये होता है 4 पाई R² = 154 और
4 मल्टीप्लाई 22/7 आर स्क्वायर इक्वल 154। अब 88/7 आर स्क्वायर इक्वल 154 और आर स्क्वायर इक्वल 154 मल्टीप्लाई 7/88। अब इसको हम 22 से काट सकते हैं, 4 और ये 7, आर स्क्वायर इक्वल 7/49 और आर इक्वल आर स्क्वायर इसका स्क्वायर, तो रेडियस हमारा होगा 7/2 सेंटीमीटर। अब इसकी वॉल्यूम निकालेंगे तो क्या आएगी, वॉल्यूम ऑफ सफियर। तो वॉल्यूम आपको आती है, अभी करवाया है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 मल्टीप्लाई 22/7 7/2 7/2 7/2। ये 7 से 7 कैंसिल, 2 से 2, 2 से 2 और 2 से 11। अब इसकी मल्टीप्लाई होगी 49 मल्टीप्लाई 11/3 और ये होगा 99 ये सेंटीमीटर क्यूब। अब ये देखिए, अगर मैं इसको ये करना चाहूँ कि पॉइंट में लेना चाहें तो पॉइंट में आप कर सकते हैं। पॉइंट में आएगा आपका 179/3 सेंटीमीटर क्यूब, आपका ये आएगा अप्रोक्सीमेट लगभग। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं।